धनत्रयोदशी कब आ रही है और कब इसका पूजन करने का महत्व है, किसका पूजन करना चाहिए, किस समय पूजन करना चाहिए, पहले यह जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह देखें कि द्वादशी कब परिपूर्ण हो रही, क्योंकि द्वादशी पूर्ण होगी तभी तो त्रयोदशी लगेगी। त्रयोदशी को ही धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। तो 29 अक्टूबर सुबह 10:31, 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को सुबह 10:31 से त्रयोदशी लगेगी, जो कि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:14 तक यह त्रयोदशी चलेगी। हमें संध्या काल में प्रदोष बेला में जब त्रयोदशी प्राप्त हो, वही त्रयोदशी प्रदोष का पर्व और प्रदोष का व्रत कहलाता है। हम लोग हमेशा जो प्रदोष का व्रत करते हैं उसको त्रयोदशी पर ही करते हैं, यानी त्रयोदशी दिन भर हो या नहीं हो, लेकिन संध्या काल में प्रदोष बेला में त्रयोदशी का होना आवश्यक है। यानी कि 29 अक्टूबर मंगलवार को संध्या काल में, सायंकाल के बेला में, प्रदोष बेला में यह त्रयोदशी हमें प्राप्त होने के कारण इसी 29 अक्टूबर मंगलवार को हमें इस धन त्रयोदशी का पर्व मनाना है। पूजन का उत्तम मुहूर्त शाम को 6 बजे से लेकर 8:30 बजे के मध्य प्रदोष काल में आप लोग इस धन त्रयोदशी में पूजन करें। पूजन कैसे करें? गणपति, लक्ष्मी, कुबेर देवता एवं यम देवता का भी उस दिन ध्यान रखना चाहिए। गणपति, लक्ष्मी और कुबेर देवता का पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए अनेक सामग्रियां हैं, विशेष करके कमल के पुष्प इन 5 दिवसीय पर्वों में विशेष कर चढ़ाए जाते हैं। आप विधि विधान से पूजन करें, अर्चन करें, खील बतासे चढ़ाएं, कुबेर देवता का विधि विधान से पूजन करें, अर्चन करें एवं तिल के तेल के 21 दीपक जरूर जलाएं, जिनमें कि घर के दरवाजे के बाहर, दरवाजे के दोनों तरफ यम देवता के नाम से 2 दीपक अवश्य रखें। इससे आपके घर के अंदर आने वाली जो भी नकारात्मक चीजें होंगी वह दूर होंगी और आपके घर के अंदर स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आप धन त्रयोदशी की संपूर्ण रात्रि जागरण करते हुए अनेक दिव्य अनुष्ठान, मंत्र जप एवं स्तोत्रों का पाठ करते हुए बिताएं, ताकि आपके वह मंत्र, वह जितने भी स्तोत्र हैं वह सिद्ध हो जाए। यह अपने आप में 5 दिन की जो रात्रियां हैं ना, ये बड़ी श्रेष्ठ रात्रियां हैं। इन रात्रियों में लगातार जो भी अनुष्ठान आदि करेंगे उसका 7 गुना आप लोगों को पुण्य प्राप्त होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया धन त्रयोदशी को हमें 29 अक्टूबर को मनाना है और मुहूर्त भी बता दिया। उसी के आधार पर धनतेरस का पर्व मनाएं। अगले दिन चूंकि दोपहर 1:14 तक त्रयोदशी है, तो जितनी भी खरीदारी करनी है आप दिन भर कर सकते हैं दोपहर 1:14 के पहले। और धन त्रयोदशी चूंकि 10:31 से लग रही है 29 अक्टूबर मंगलवार को, तो इस दिन भी आप कोई सामग्री खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है, शास्त्र का मानना है कि मंगलवार के दिन कोई भी नई चीज नहीं घर में लाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को 30 अक्टूबर के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि चूंकि त्रयोदशी हमें दोपहर 1:14 तक 30 अक्टूबर को बुधवार को प्राप्त हो रही है, तो सुबह 10 बजे से लेकर इन 1:30 बजे के बीच में खूब सामग्री खरीद। आप सोने चांदी के बर्तन, सोने चांदी के आभूषण, घर के अंदर पीतल के, कांसे के, तांबे के नवीन बर्तन लाएं और लाकर घर में विराजमान करें। ऐसा कहा जाता है धन त्रयोदशी का जो यह पर्व होता है, इस दिन धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। अमृत किस में था? स्वर्ण कलश में। इसलिए इस दिन सोने के आभूषण खरीदने का बड़ा महत्व होता है। आप यथा सामर्थ्य खूब खरीद सकते हैं। आयुर्वेद के प्रवर्तक धनवंतरी भगवान की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। संपूर्ण आयुर्वेद के संस्थानों, प्रतिष्ठानों में भी विधि विधान से धनवंतरी भगवान का पूजन किया जाता है। आप लोग इस धनवंतरी जयंती, धनतेरस के पर्व को धूमधाम से मनाएं।